जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे कुछ जनगणना के बारे में चर्चा, जी हाँ, जो एग्जाम में कभी न कभी आपको पूछे गए हैं। और इस क्वेश्चन या फिर अभी जो हम जनगणना देखेंगे, 10 जनगणना देखेंगे, इसका आपका सोर्स रहेगा छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण। जो लेखक है इसके हीरालाल काव्य उपाध्याय, जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित बुक है। ठीक है, तो यहाँ से सोर्स लेकर आपको उत्तर बताया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला आपका जनगणना है, एक भाई पहाड़ ऊपर, एक भाई बनखंडी, एक भाई मरार बारी, तीनों एक संगी। ठीक है, तो इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। उसके बाद इसका जनगणना का उत्तर बताइए। एक भाई पहाड़ ऊपर, इस पहाड़ का मतलब है पहाड़। ठीक है, पहाड़। एक भाई बनखंडी, ठीक है, एक भाई बनखंडी, एक भाई मरार बारी, तीनों एक संगी। ठीक है, तीनों एक संगी। तो जो पहाड़ ऊपर भाई की बात कर रही है, वह क्या जा रहा है, ये अब तो या तो आपका कुम्हड़ा के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कुम्हड़ा, कुम्हड़ा, या फिर ये लौकी हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है, लौकी हो सकता है। दूसरे भाई के बारे में बात किया जा रहा है, ये हो रहा है हमारे उड़द। ठीक है, उड़द, उड़द। बनखंडी का मतलब है जंगल की मिट्टी या फिर जंगल में, जंगल में। ठीक है, और एक भाई मरार बारी, मरार का मतलब समझते हैं, मरार का मतलब होता है जो साग सब्जी उगाने या फिर बेचने का काम करते थे, उनको हम मरार के नाम से जानते हैं। ठीक है, बारी का मतलब होता है बाड़ी। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो बाड़ी में क्या मिलता है, बाड़ी में हमारा मिलता है अदरक। और ये तीनों एक ही संगी है, चाहे कुमड़ा हो, लौकी हो, उड़द हो या अदरक, ये तीनों एक संगी। तो ऑप्शन के हिसाब से कुमड़ा, लौकी और अदरक तीनों में से कोई भी हो सकता है आपका आंसर। इवन यदि उड़द आ जाए तो भी आपको आंसर लगाना है। ठीक है, कुमड़ा है तो कुमड़ा लगाइएगा, लौकी, अदरक या फिर उड़द, या फिर तीनों आ गए तो तीनों आपको आंसर में लगाना होगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, देखिए अब पहाड़ ऊपर का मतलब होता है, देखिए ये कुमड़ा हो गया, लौकी हो गया, थोड़ा ऊपर फलते हैं, और उड़द जो है जंगलों में मिलते हैं। दूसरी बात, ये जो अदरक है, ये आपके मरार जो सब्जी भाजी लगाते हैं, है ना, पताल चटनी या फिर मिर्ची जहाँ उगाते हैं वहाँ ये मिलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीनों। सेत राय, सुपेत राय, देशमा नहीं, सौफर खाए मुंह होका नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओले। दिखने में सफेद का राजा है, जमीन पर उगता नहीं है, सैकड़ों फलों को नष्ट करने वाला है, और मुंह में लगने पर ठोस जैसा लगता है। इसका मतलब होता है करा। करा मतलब होता है ओला। ठीक है, करा मतलब ओला। देखिए इस प्रकार से, देखने में तो सादा है ना, देखने में तो सादा है, राजा सब सफेदों का राजा है। ठीक है, देखने में सफेदों का राजा है, जमीन पर उगता नहीं है क्योंकि सीधा ऊपर से गिरता है। ठीक है, सैकड़ों फलों को नष्ट कर देता है। जब ये ओले गिरते हैं, करा गिरते हैं, तो बहुत सारे सब्जियां हैं या फल है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा करा या फिर ओले। नानकुन बटकी माँ रस कस धरे, राजा राम के आगू माँ परे। नानकुन बटकी माँ रस कस धरे, राजा राम के आगू माँ परे। ये देखिए, ये है नानकुन के बटकी, मतलब ये है, ये बटकी जैसे दिख रहा है ना, इसमें पूरा रस भरा हुआ है। और राजा राम के परे मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा नींबू। ठीक है, क्योंकि नींबू में ही रस है। आठों पहर 64 घड़ी, नर पर नारी चढ़ी। आठों घड़ी, ठीक है, आठों पहर 64 घड़ी, नर पर नारी चढ़ी। आठों पहर 24 घड़ी में एक स्त्री को पुरुष पर खड़ा रखा है, इसका अर्थात यही है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा से डिटेल में जान लीजिए, वास्तविक में है क्या कि यह, उसका उत्तर होगा तुलसी का झाड़। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा तुलसी का झाड़। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये आया कहाँ से है। तुलसी का झाड़ जैसे भगवान विष्णु ने वृंदा के पति जलंधर को मारकर और उसे श्राप दिया था कि वह शालिग्राम शिला बन जाए। फलस्वरूप विष्णु भगवान ने उत्तर में वृंदा को तुलसी पौधा बना दिया, उत्तर मतलब बाद में, उत्तर में बाद में उसको तुलसी का पौधा बना दिया। पर उसके सतीत्व को देखकर उन्होंने आज्ञा दी कि उस पौधे की पत्तियां सिर पर रखी जाएंगी। इस प्रकार पुरुष के ऊपर स्त्री को स्थापित करने जैसा इसको माना गया है। ठीक है, तो वृंदा के पति कौन थे, जलंधर।
जलंधर को भगवान श्री कृष्ण ने मारा। उसके बाद जो वृंदा को क्या गया, तुलसी का पौधा बना दिया और उसको सतीत्व को बरकरार रखने के लिए एक उनको क्या दिया गया, वरदान दिया गया कि हमेशा तुम इस पुरुषों के सिर पर रहोगे, अर्थात जो पत्ता है तुलसी का उसको लोग अपने सिर पर धारण करते हैं। ये आंसर होगा इसका। जनमत बरुआ 60 गज, जवानी म गज 1, बुढ़ापा म 30 गज, पंडित करो विवेक। ठीक है, पंडित करो विवेक, इसका उत्तर हो जाएगा हमारे छाया से। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा छाया। अगला प्रश्न, लाम दाढ़ी मुंचा कर कहाँ आए मोर ठकुरा। ठीक है, क्या कहा गया इसमें, लाम दाढ़ी मुंचा कर, ठीक है, कहाँ आए मोर ठकुरा। तो जिसके लंबे दाढ़ी होते हैं, कौन होता है इसका लंबा दाढ़ी, ऑप्शन के हिसाब से देखिए बकरा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बकरा। ये देखिए इसका दाढ़ी लंबा होता है। और ये सारे उत्तर आपको जो दिखाया बताया जा रहा है, ये हमारे छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण पुस्तक जो हिंदी ग्रंथ एकेडमी से है, वहीं से आपको इसका प्रश्न का उत्तर बताया जा रहा है। बिन हाथ के बिन गोड़ के कांध पाए जाए, ओखर मुंह हत्या लगे ठाड़ मनखे। ठीक है, बिन हाथ बिन गोड़ के कांध पा पाए, मतलब ना तो उसका हाथ है ना पड़ है, लेकिन कंधे में पाया जाता है। और ओखर मुंह हत्या लगे टाट मनखे, मतलब उसके मुंह से ही लोगों की मृत्यु या फिर उसके मुंह में लोगों की मृत्यु है। तो ये हो जाएगा हमारा बंदूक, है ना। जैसे बंदूक को कंधे पे रख के चलाया जाता है और बहुत लोगों को मौत की घाट उतार देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बंदूक। अगला प्रश्न, सांप कस मेढारी दूध कस फेन, जान मोर हाना चल मोर देश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माला, सूता, शिव या फिर सांप। देखिए जब भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब भी मेन शब्द यहाँ जैसे सांप लिखा है तो यहाँ सांप का आंसर हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि सांप नहीं होगा, ना दूध होगा, ना फेन होगा, ना कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सूता। इसमें देखिए इमेज में सांप का डोरी, मतलब ये सूता है जो महिलाओं का एक प्रकार का गहना है। ये महिलाओं का एक प्रकार का गहना है जो दूध का मतलब सफेद कलर का है। ठीक है, कई बार ऐसे जो होता है ना सूता, ये होता है, तो सूता मतलब इसको भी सुर्रा के नाम से भी जानते हैं, सूता जो गले में महिलाओं के पहनने वाला एक आभूषण है। इसका आंसर हो जाएगा सूता। अगला प्रश्न, सुखा डबरी माँ बबूला फड़फड़ाए। सुखा डबरी माँ बबूला फड़फड़ाए, इसका मतलब क्या होगा, सुखा डबरी बबूला फड़फड़ाए। ऑप्शन से देखिए बबूला, मुर्रा, पंछी या फिर तालाब। मुर्रा को कभी फूटते हुए देखे हैं, जैसे एक ये रहेगा कढ़ाई और नीचे आग जलते रहेगा ना, तो जो धान ऐसे फूटते रहता है, फूट फूट के ऊपर जाते रहता है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहीं से ये बनता है मुर्रा, यहीं से बनता है मुर्रा। पहले धान को धोएंगे, फिर उसको उबालेंगे, उबालने के बाद सुखाएंगे, सुखाने के बाद फोड़ते हैं। ये मुर्रा बनाने का प्रक्रिया होता है। जब धान फूटता है तो मुर्रा ऐसे से ऊपर आते रहते हैं, इसी को बोल रहे हैं कि बगुला फड़फड़ा है, फुट फाट करते रहता है। ये हो जाएगा आंसर मुर्रा। ठीक है, अगला है, छोट कंटूरा बीड़ा भर दतौन करे। छोट कंटूरा बीड़ा भर दतौन करे। छोट का मतलब, छोटकन का मतलब होता है छोटा, पूरा मतलब होता है लड़का। ठीक है, बीड़ा मतलब बहुत ज्यादा, जैसे धान का बीड़ा या फिर किसी बीड़ा, जैसे बहुत, जैसे लकड़ी है बहुत सारा, यदि इसको एक गट्ठी बांध दिया जाए तो उसको कहेंगे बीड़ा, है ना। दातून का मतलब होता है सुबह का जो दातून करते हैं ना, नीम का या किसी किसी और का, उसका दातून। साथ में हम इसको छत्तीसगढ़ी में कहते हैं मुखारी, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऐसा कौन सी चीज है जिसके मुंह में बहुत सारे लकड़ी स्वरूप चीजें रहती है, दातून, लड़का या फिर चूल्हा। चूल्हा को देख लीजिए, ये चूल्हा हो गया, इसका मुंह हो गया, और ये बहुत सारे लकड़ी इसके हो क्या हो गए, दातून हो गए, और इसका जो जो चूल्हा है वो छोटा हो गया। फिर कहने का मतलब है छोटा कंटूरा बेड़ा भर दतौन करे। तो इतने सारे जो लकड़ियां जल रही है, इसी को कहा गया है दतौन। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने छत्तीसगढ़ी जनूला के बारे में समझा। इसके बाद मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।